हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में चल रहे संकट और हमारे देश भारत के ऊपर उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर यूपीएससी के करंट अफेयर से रिलेटेड डेली वीडियोस को लाते रहते हैं। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में पाकिस्तान में राजनीतिक संकट बहुत ज्यादा गहरा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में है। आपने अभी तक यदि मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। तो जो रिसेंटली पाकिस्तान में बवाल हुआ है वह पूरे पाकिस्तान में 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये पहली बार है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों सहित हिंसक भीड़ ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में सेना और पैरामिलिट्री संस्थानों पर हमला किया है, क्योंकि इससे पहले सेना को कभी निशाना नहीं बनाया गया था। ऐसा अभी केवल बांग्लादेश लिबरेशन वार के समय 1971 में ही ऐसा हुआ था, जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से तंग आकर अपनी खुद की सेना पर हमला करके उन्हें पूर्वी पाकिस्तान से भगा दिया था और बांग्लादेश नामक एक नया देश बनाया था। हालांकि इस वार में भारत का एक बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो हुआ है वह पिछले 50 साल के पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के बनने के बाद से ही वहां पर उनके बड़े बड़े लीडर्स की हत्या हुई है और कई बार मिलिट्री ने कू भी किया है, तख्ता पलट किया है और कई मिलिट्री लीडर्स की संदिग्ध मौत हुई है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उनकी जनता पहले कभी ऐसा सड़कों पर नहीं आई थी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में तोड़फोड़ और आगजनी नहीं की थी। और इनके इम्पैक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के 70 साल के इतिहास में ऐसा किसी दुश्मन ने नहीं किया जो इमरान खान ने कर दिया है। और ये जो पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा हुई है इसके पीछे एक बड़ी वजह अफगानिस्तान भी है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तो पाकिस्तान में टीटीपी ने हमले तेज कर दिए हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान में अचानक से और तेजी से बढ़ी है, जिसका पाकिस्तान पर गहरा असर हुआ है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि मौजूदा समय में पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। तो देखिए, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता उसके बनने के समय से रही है। इसका बड़ा एग्जाम्पल यह है कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी चुनी हुई सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरी नहीं कर पाई है। और हाल ही में जो पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता क्रिएट हुई है वो पिछले साल अप्रैल 2022 में इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तानी संसद में पास करके उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने जाने के कारण हुई है। और इस निर्णय को इमरान खान ने स्वीकार नहीं किया और करंट गवर्नमेंट अमेरिका और सेना के ऊपर उनकी सरकार को गिराने का आरोप भी लगाया। और उसके बाद इमरान खान ने पूरे देश में कई रैलियां की और तुरंत चुनाव कराए जाने की मांग भी की। लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान की स्थिति को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये माहौल पाकिस्तान में पाकिस्तान स्प्रिंग की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जैसा कि अरब स्प्रिंग के समय मिडिल ईस्ट में हुआ था। मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग के समय राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, महंगाई अपने चरम पर थी और मीडिया भी स्वतंत्र नहीं थी। ये सारी कंडीशंस अभी के समय में पाकिस्तान से मैच कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस समय एक अरब स्प्रिंग जैसी रिवॉल्यूशन भी हो सकता है। अब यदि हम अफगानिस्तान में हुए बदलाव को पाकिस्तान के साथ जोड़ कर देखें तो जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस गई है और अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया है, तब से ही तहरीक के तालिबान पाकिस्तान और बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के सेना पर हमले और तेज कर दिए हैं। और अब तक इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। टीटीपी और बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी चुन चुन के पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रही है। और इस समय पाकिस्तानी सेना वास्तव में 2 फ्रंट वार अपने ही देश में लड़ रही है। एक और टीटीपी बीएलए आंतरिक रूप से पाकिस्तान पर हमला कर रही है तो दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान से लगे सीमा पर। और इस बीच पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों भारत और ईरान के सीमा पर तंग नजर रख रही है। पाकिस्तानी सेना को इससे पहले प्रॉक्सी वार लड़ने में एक बहुत चतुर समझा जाता था। अब वो तालिबान द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ छेड़े गए उन्हीं के तरीकों के प्रॉक्सी वार से हारता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पाकिस्तानी सेना के कायरपन का एक बार फिर पर्दाफाश हो जाता है, क्योंकि अब वर्तमान समय में पाकिस्तान को मुख्य खतरा तालिबान से है और पाकिस्तानी सेना इस
चुनौती का सामना करने में विफल होती नजर आ रही है। अब यदि हम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की मुद्रा डॉलर के मुकाबले बहुत तेजी से गिरती जा रही है। पिछले साल ही यह डॉलर के मुकाबले 30% से ज्यादा गिर चुकी है और वर्तमान समय में पाकिस्तानी रुपए की कीमत $1 के मुकाबले लगभग 300 के करीब पहुंच गई है। इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई वर्तमान समय में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कई आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में महंगाई दर 35% से भी ऊपर चला गया है, जिससे रोजमर्रा की चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और आम आदमी खाने पीने की चीजों को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा है। और कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान में आई बाढ़ से वहां किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं और अब पाकिस्तान आटे के क्राइसिस से जूझ रहा है। आप सबने देखा ही होगा कि पाकिस्तान से ऐसी कई वीडियो सामने आई थी जिसमें आटे के लिए मारामारी हो रही है। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई है और गरीबी से लोगों का बुरा हाल है। बेरोजगारी चरम पर है और पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई है, जिससे ये देश डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गया है। पर पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा नहीं। आई एम श्योर अमेरिका और चीन इसको डिफॉल्ट होने नहीं देंगे। डिफॉल्ट होने से इसे बचा लेंगे क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों के हित पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान में स्थिति उतनी खराब हो चुकी है तो हम बात करते हैं कि हमारे देश भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे भारत को क्या क्या खतरे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर एरियाज की। पाकिस्तान में इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से भारत पाकिस्तान की सीमा पर तनाव वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर। यहाँ पर पाकिस्तान अस्थिरता लाने का प्रयास कर सकता है। जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने के लिए आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करा सकता है और उसके लिए एलओसी पर वह सीज फायर का उल्लंघन भी कर सकता है। दूसरी समस्या यह होगी कि पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। सेना के कंट्रोल से सब कुछ बाहर चला जाता है तो भारत के लिए एक शरणार्थी संकट यानी रिफ्यूजी क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी जनता अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत की तरफ आ सकती है, जो भारत में क्राइम और सोशल अनरेस्ट को क्रिएट कर सकता है और भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तानी जनता का माइंडसेट एक जिहादी माइंडसेट हो चुका है। पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से अपने देश को चलाया है और अपनी जनता को एक बबल में रखा है, या यूं कहिए कि एक जिहाद और कट्टर इस्लामी माइंडसेट में रखा है, तो ये भारत के लिए नहीं, ये दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो ये उस देश के लिए खतरा ही पैदा करेंगे। तीसरी समस्या यह हो सकती है कि पाकिस्तान में इस समय के वर्तमान हालत के कारण पाकिस्तानी सेना अपनी जनता को एकजुट करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए भारत और अपने अन्य पड़ोसी देशों के खिलाफ मिस एडवेंचर कर सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथी और ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि इस वर्तमान समय में पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक संकट की स्थिति में पाकिस्तानी सेना का न्यूक्लियर वेपन्स पर नियंत्रण कमजोर हो सकता है और यह क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में उपजे इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पहला है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, जिसमें भारत पाकिस्तान की इस स्थिति का फायदा उठाकर इंटरनेशनल कम्युनिटी और अन्य देशों के साथ इंगेज करके पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एड्रेस कर सकता है। इस इशू को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हाईलाइट करके भारत पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को आइसोलेट कर सकता है। दूसरा, भारत अपने रीजनल कनेक्टिविटी को और बढ़ाने पर काम कर सकता है, जिसमें प्रमुख है ईरान का चाबार पोर्ट, जिसके थ्रू भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की आसानी से जुड़ सकता है और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए भारत रूस और सेंट्रल एशिया के साथ इकोनॉमिक तौर पे और इंगेज कर सकता है, जिससे भारत का इन्फ्लुएंस इन देशों पर और बढ़ेगा। तीसरा यह होगा कि भारत को अपने इकोनॉमी पर ध्यान देना और एक स्टेबल और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इस रीजन में बने रहना है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पर रहेगा और भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही होगी और इसके साथ ही भारत को पाकिस्तान के इस स्थिति का फायदा उठाते हुए टेररिज्म और ह्यूमन राइट्स के मामले में भारत को अपने डिप्लोमेटिक लिवरेज को उठाते हुए पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए। पाकिस्तान में उपजे इस क्राइसिस से साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान फिलहाल खुद को गवर्न करने में असमर्थ है और इसका फायदा उठाते हुए भारत को पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर बनाना चाहिए कि पाकिस्तान अपने आतंकवाद और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर अपने व्यवहार में चेंज लाए। और पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए भारत को चाहिए कि भारत अपनी सीमा सुरक्षा को और प्राथमिकता दे, अपनी मिलिट्री को और प्रिपेयर रखे, ताकि पाकिस्तान के किसी भी क्राइसिस, किसी भी बॉर्डर क्राइसिस, एग्रेशन या प्रोवोकेशन के समय भारतीय सेना उसे
करारा जवाब दे सके और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को उसके पड़ोसी देशों में काउंटर करने के लिए भारत को ईरान, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की वीडियो। हमने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट का भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है, पाकिस्तान किस तरह की राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यह पाकिस्तान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण समय भी है और हमने देखा और हमें देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तानी सेना और सरकार व पाकिस्तानी जनता इन चुनौतियों का सामना करते हैं और कैसे सुरक्षा, स्थिरता और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो फिर मिलेंगे एक वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।